वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने 1 साल पहले अमरीकी इनकलाब और फॉल ऑफ काबुल के वाक़यात को काबुल से कवर किया था और उसके बाद से अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग कर रही हैं। आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे जानते हैं अफगानिस्तान 1 साल के बाद कहाँ खड़ा है। आयशा, आपका तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद और उससे पहले भी अफगानिस्तान जाना हुआ है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगती है और 1 साल में सबसे बड़ी तब्दीली क्या हुई? देखिए, अफ़गानिस्तान की शक्ल, इवन काबुल की शक्ल अब 1 साल बाद बहुत मुख्तलिफ दिखती है। सबसे पहले तो लोगों का लिबास ही ले लें। तालिबान के कब्ज़े से पहले जो एक वेस्टर्न ड्रेस होता था, जीन्स पैंट्स वग़ैरह, मगरबी लिबास, वो बहुत मकबूल होता था मर्दों में, लेकिन अब वहाँ आपको तमाम लोग शलवार कमीज़ में नज़र आते हैं। दूसरी बड़ी तब्दीली आपको वहाँ ये नज़र आती है कि वहाँ तमाम मर्दों ने दाढ़ियाँ रखनी शुरू कर दी हैं, जबकि पहले आपको क्लीन शेव लोग कम अज़ कम काबुल में ज़्यादा नज़र आते थे। इसी तरह ख़वातीन की तादाद आपको बहुत कम नज़र आती है और तालिबान ने काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी हैं ख़वातीन की नक्ल हरकत पे, उनके लिबास पे। आप ख़वातीन को ना सिर्फ अपना सर ढकना पड़ता है बल्कि अपना चेहरा भी छुपाना पड़ता है, जो कि ऐसा कम अज़ कम शहरों में पहले नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएँ तो वहाँ का भी माहौल बदल गया है। पहले आपको सूटों में, पैंट शर्ट्स में बलबूस ब्यूरोक्रेट ज़्यादा नज़र आते थे, अब आपको तालिबान नज़र आते हैं जो कि उनका लिबास जो हमने देखा ही है, शलवार कमीज़, और अक्सर उन्होंने एक ख़ास किस्म की पगड़ी वगैरह बांधी होती है। तो एक विजुअली जो देखने में आपको अफ़गानिस्तान का माहौल है वो मुख्तलिफ लगता है। जो दूसरा बड़ा फ़र्क है वो ज़मीनी तौर पर है। अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पहले भी था लेकिन अब बहुत शदीद हो गया है, क्योंकि तालिबान से पहले ज़्यादातर अफ़गान बजट जो है वो बैरूनी इमदाद पर चलता था। अब चूँकि वो इमदाद और वो फंडिंग ड्राई अप हो गई है, अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसकी वजह से अफ़गान इकॉनमी तकरीबन बिल्कुल ठप हो गई थी एकदम से तालिबान के टेक ओवर के बाद। और उसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, उनकी जो इनकम है वो बहुत गिर गई है, ख़रीदने क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। आधी आबादी मुल्क की ऐसी है जिसको खुराक की शदीद क़िल्लत है, बच्चे जो हैं वो मैल नरिशमेंट का शिकार हो रहे हैं। फिर इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत सी तब्दीलियां हमें नज़र आती हैं। आयशा, तालिबान के कब्जे के बाद कुछ इलाकों में मुसल्लह ग्रोहों ने मुज़ाहमत की, लेकिन वो हमने देखा नाकाम हुई। उसके बाद ख़वातीन की तरफ से भी एहतजाज सामने आए, वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। तो आपके ख्याल में क्या आम शहरियों ने तालिबान के इक़्तिदार को अब कबूल कर लिया है? देखिए, कबूल हमें नहीं पता चल सकता कि कबूल किया या नहीं, क्योंकि कोई सर्वे तो अफ़गानिस्तान में हो नहीं रहा है और इस वक्त अफ़गानिस्तान का मीडिया तकरीबन मुकम्मल सेंसरशिप का शिकार है। वहाँ हमने इस पूरे साल में बहुत अफ़गान सहाफ़ियों से बात की और उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो कह रहा हो कि मैं आज़ाद सहाफ़त कर सकता हूँ, या जिस तरह पुरानी हुकूमत पे मैं क्रिटिकल रिपोर्टिंग तनकीद कर सकता था, मैं तालिबान पर कर सकता हूँ। सो आज़ाद मीडिया वहाँ है नहीं, सर्वे कोई हो नहीं रहे। जहाँ तक आपने मुज़ाहमत की बात की तो ये बात ठीक है कि तालिबान उस मुज़ाहमत को कुचलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वो अभी भी जारी है। और उसका इंदिया ये है कि अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाक़ों में, ख़ास तौर पे पंजशेर और बगलान में, तालिबान लीडर्स पे टारगेटेड अटैक्स जिसको हम कहते हैं कि वो उस तरह के हो रहे हैं। तो एक जिसको कहते हैं ना कि लो लेवल इंसर्जेंसी, बहुत ही मामूली किस्म की लेकिन जारी है। इसी तरह ख़वातीन, अभी आपने देखा 2 दिन पहले ख़वातीन ने काबुल में एहतजाज किया जिस पे तालिबान ने फायरिंग भी, हवाई फायरिंग भी की और कुछ लोगों को मारा पीटा भी और कुछ सहाफ़ियों को भी उन्होंने हिरासत में लिया। तो ये एहतजाज लोग कर रहे हैं लेकिन उन पर क्रैकडाउन बहुत सख्त हो रहा है। तो हमारे पास कोई पैमाना नहीं है ये मापने का कि लोगों ने कितना कबूल किया है। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं, डायस्पोरा पे जाएं और ये जो टाइम टू टाइम ये जो है वो वक्तन फ़वक्तन एहतजाज अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं, तो उस लिहाज से तो ये लगता है कि कम अज़ कम जो पढ़े लिखे अफ़गान थे वो अभी तक तालिबान से खुश नहीं है। अभी तक रेजिस्टेंस बाकी है। बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम, आप हमें अपडेट कर रही थी और बता रही थी इस वक्त जो सिचुएशन है काबुल में 1 साल के बाद फॉल ऑफ काबुल के। बहुत शुक्रिया।